हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय भोलेनाथ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है मॉर्निंग के 7 बजे से। सुबह सुबह जैसे ही हम जागे, बाहर देखा, बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश लगी हुई थी और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ रही है। और सच में बहुत जगह हमारे यहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है। तो सबसे पहले मैंने स्वेटर लगा ली थी और इसके बाद फिर हर्षित को भी मैंने स्वेटर लगा ली थी। हर्षित को मैंने दो स्वेटर लगा रखी थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड है। तो बच्चे मानते नहीं हैं, एक जगह बैठते नहीं हैं, तो फिर इनको ठंड से बचाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं बिस्तरे से बच्चा उठे उससे पहले मैं इसको स्वेटर पहना देती हूँ। वैसे स्वेटर ये पहनना तो नहीं चाहता, काफ़ी ज़्यादा तंग होता है ये, लेकिन फिर भी इसको स्वेटर पहनानी पड़ती है क्योंकि ठंड ही इतनी ज़्यादा है भाई कि बिना स्वेटर के तो काम चलने वाला है नहीं। तो सबसे पहले हम दोनों ने स्वेटर लगा ली थी। उसके बाद हम चलते हैं किचन की तरफ और फिर हम किचन में आ गए। तो ये देखिए आज की हमारी चाय बन रही है आग वाले चूल्हे पे, क्योंकि सुबह सुबह आग जलाई थी तो मैंने सोचा यहीं पर चाय बना लेते हैं आज। आप क्या खा ले हो? मार्शमेलो। मार्शमेलो, वाओ, ताकतफुल हो जाती है मार्शमेलो। अच्छा वो ताकतफुल खा के नहीं हुए, अभी तक खा ले हो। पूरा खा लूंगा फिर लूंगा ताकतफुल। पूरा खा जाओगे फिर होंगे ताकतफुल। वेरी गुड। मुझे दिखाओ कहाँ है, कहाँ है? सच में बिल्लू है यहाँ पर। तो इसको देखे, ये है बिल्लू, इसको लगी है बहुत ज़्यादा ठंड, इसलिए ये यहाँ पे स्टोर में आके छुप गया है ना? अरे हम तो बारिश में भीगे बिल्लू बन जाएंगे, है ना? नहीं, हम बारिश में भीगे बिल्लू बन जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। नहीं, चलो कुछ नहीं होता। होता, भीग जाते, बीमार हो जाते। मैं नहीं भीगूंगा, मैं बहुत ताकतवर हूँ। तो मैं तो भीग जाऊंगी। आप बहुत ताकतवर हो, हम दोनों ताकतवर हो। मैं नहीं हूँ ताकतवर। ओके ओके। तो फिर जैसा कि आपने देखा बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश लगी हुई है। हर्षित कर रहा था बारिश में जाने की जिद, लेकिन मैंने उसको बारिश में जाने नहीं दिया, अंदर टीवी लगा दिया था। और फिर मैं भी बेकार बैठी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ कर लूँ। तो मैंने यहाँ पर एक पुराना दुपट्टा ले लिया था, लेकिन इस दुपट्टे से काम चलने वाला नहीं था। फिर मैंने इसको साइड में रख दिया और ये ब्लू वाला दुपट्टा ले लिया। ये मेरे गर्म सूट का दुपट्टा है। दूसरे वाले दुपट्टे पे कुछ लाइनें वगैरह लग नहीं रही थी, दुपट्टा सीधे नहीं रह रहा था। तो फिर मैंने सोचा दूसरा दुपट्टा ले लेती हूँ। तो अभी मैं बताती हूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। मैं बनाने वाली हूँ छोटी सी फ़्रॉक, छोटे से 3 से 4 साल के बच्चे के लिए फ़्रॉक। तो फ़्रॉक बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तो अपना पुराना दुपट्टा ले लिया था जो कि काफ़ी बड़ा था, और उसके बाद मैंने इस पे मार्किंग करना शुरू कर दी थी। फ़्रॉक 3 से 4 साल के बच्चे के लिए बन रहा है और मुझे उसके लिए सबसे पहले नाप की ज़रूरत थी। तो मैंने हर्षित का ही नाप ले लिया था। तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर फ़्रॉक तैयार कर रही हूँ। देखती हूँ बनता है या नहीं। मैंने सोचा बेले से बगार भली, तो क्यों ना कुछ कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका ड्राफ्ट बना रही हूँ। ये तीरा और छाती और कमर तक इसका ड्राफ्ट बनेगा। नीचे फिर इसमें इसके घेरे में चूनटे आएगी और फिर इसका फ़्रॉक बन जाएगा। तो ये अभी मैं छाती का निशान लगा रही हूँ
ये सबसे पहले तीरा और फिर छाती और फिर कमर, ये साइड में आर्म होल की गोलाई, और इसके बाद ये कमर। तो फिर जैसे जैसे नाप था उस हिसाब से मैंने यहाँ पर निशान लगा लिए हुए थे। फिर इसके बाद बारी आती है इसको कट करने की और फिर स्टिच करने की। तो पूरी कटिंग हो चुकी है, मतलब फ्रॉक की कटिंग हो चुकी है। अब बारी आती है स्टिचिंग की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका ये तीरा जोड़ूंगी, और यहाँ पर मैं इसकी लंबाई देख रही हूँ टोटल लेंथ इसकी कितनी रहेगी। तो फिर मैंने इसकी टोटल लेंथ जितनी थी उतना यहाँ पर निशान लगा दिया था, और उसके बाद मैंने इसको जोड़ना शुरू कर दिया था। तो ये जो तीरा है मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर बारी आती है ये जो हमारे चाक होते हैं इनको स्टिच करने की। तो मैं इसके बाद ये चाक स्टिच करूँगी, इन पे चुनटे बनाऊँगी। तो ये एक साइड की चुनटे बन चुकी है। अब दूसरी साइड की चुनटे, और दूसरी साइड की चुनटे भी मैंने यहाँ पर बना ली थी और कुछ इस तरह से बन गया था। अभी तो ये नायरा कट के जैसा लग रहा था, लेकिन साइड से मैं इसको बंद करूँगी तो फिर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारी फ़्रॉक बनकर रेडी है, 3 से 4 साल की बच्ची की फ़्रॉक। लेकिन अभी तक इसमें एक कमी है, अभी इसमें गले की फिनिशिंग और आर्म होल की फिनिशिंग नहीं हुई है। ये मैंने टेम्परेरी फ़्रॉक बनाई हुई है, मतलब पहनने के लिए नहीं बनाई है। मैं ट्राई कर रही थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ़्रॉक बनी हुई है। तो गाइज़ आप भी इस तरीके से फ़्रॉक बना सकते हो। मैं कभी वीडियो में अच्छे से बताऊंगी कि छोटे बच्चों की फ़्रॉक कैसे बनाई जाती है। इसके बाद हमने करनी थी शाम के खाने की तैयारी। तो मैं और हर्षित चले गए थे ऊपर खेत की तरफ, यहाँ से लहसुन लाने के लिए और धनिया लाने के लिए, लेकिन धनिया में हमारे बीज लग चुके हैं। तो इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।